बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सीजन 9 के दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो कजाफी स्टेडियम लाहौर में पड़ने वाला है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब तक अपने 2 मैचेस जीत चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 में से 1 मैच जीती है, जबकि 1 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स को अगर देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। और हमारा भी आज प्लान बन रहा है कि हम भी जाके मैच देखें। तो आई थिंक जाके देखने का पहले आप बताइए, आपकी हेल्थ ठीक है अब? आई एम बेटर, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग फाइन। लेकिन कल रात को तबीयत मेरी बहुत खराब हो गई थी और अभी भी रात को जाके फिर से। चले जी, आपकी सेहत के लिए हम दुआगो हैं। और जहाँ तक मैच की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों टीम जो है वो 17 टाइम एक दूसरे के मध्य मुकाबला आ चुकी हैं। 8 टाइम अगर देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर ने विक्ट्री अपने नाम की और 9 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड अब मैच जीत चुके हैं। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मार्जिन आगे है, बट दोनों बड़ी ज़बरदस्त और कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। इस पर आज डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जो पाकिस्तानी बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हमारे साथ हैं, टेस्ट कैप्टन और साबिक चेयरमैन चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है सर? बिल्कुल ठीक। कल लाहौर की हार ने तो थोड़ा सा सबको हर्ट किया वैसे। नहीं, जिस तरह 3 टीमें ना अच्छा परफॉर्म नहीं करी ना, लाहौर, पेशावर और कराची की टीम, ऐसा लग रहा है तो वो मज़ा नहीं आएगा अगर जिस तरह हर दफ़ा की तरह PSL में कंपटीशन होता है ना कि आखिरी टाइम तक नहीं पता चल रहा होता कि जी कौन सी 4 टीमें फाइनलाइज होंगी, तो उसका ज़्यादा मज़ा होगा। वरना ये ना होगा कि इन 3 टीमों के दरमियान ही कंपटीशन हो, इन 3 में से कौन एक जाएगा। हमारा बल्कि आपस में कंपटीशन चल रहा है, हर सिटी को एक टीम सपोर्ट कर रही है। और हमारी जो एनालिस्ट हैं जी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हैं और उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक है? देखें मैंने अनाउंस कर दिया ये आपने ठीक ताकि पहले पता हो अगर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्रेज करें तो रीजन क्या है ये पता हो। आज आपने जो मैच पे जाना है ना, ये नहीं कि आप जाएं आलिया के साथ और वहाँ स्पोर्ट कोयटा को कर ये वैसे इंजी भाई आपको क्या कैसे पता कि हमारा प्लान यही था? अगर आप जाएंगे तो आप इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगे। चले वो हम उधर जाके डिसाइड कर लेंगे। उसकी एक और डील है वो हम बाद में बताते हैं। आज हमें जी हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम इजहार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? हमने काफी मिस योर प्रेजेंस बिल्कुल, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप हमें फर्स्ट मैच से ही ज्वाइन करें, बट आप कुछ मसरूफ थे और मसरूफियात की वजह से आप हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। बट वेलकम टू द शो। और कैसे हैं आप? मैं बहुत एक तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा दोबारा शो को ज्वाइन करने में। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो फॉलो करें सारे मैचेस को बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में अब तक जितनी भी PSL हुई हैं सबसे एक्साइटिंग PSL ये इस दफ़ा की चल रही है। उसकी वजह ये है कि टीम्स ने इम्प्रूव बहुत किया है। बिल्कुल। कोयटा आप देखें लास्ट टाइम ऑलमोस्ट बॉटम पे थे, ना उनकी बैटिंग का कोई सिर पैर था ना बॉलिंग का। उन्होंने कितना इम्प्रूव किया। अब उनके बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बॉलर्स भी अच्छे, बैलेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो है, इनके अलावा बल्कि हमारे साथ बहुत ही खास हमारा फिक्स पैनल है और ये हमें तकरीबन मुझे लगता है हर रोज ही ज्वाइन करेंगे। लास्ट मैच तक 18 मार्च प्रॉब्ली। लेकिन इनको मेरा ख्याल है थोड़ा सा रेस्ट हमें देना चाहिए। और मैं चाह रही हूँ कि चाहत फतेह अली खान साहब भी हमें ज्वाइन करते रहे ऑन एंड ऑफ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राशिद जल्दी पूछो साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलान फैशन वीक से निकाली गई मॉडल होती है और ये आज ये क्या कैजुअल मरी में घूमने आए हो क्या? जा रहे हैं आप? भाई गर्मियाँ की आमद है। और इजी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अरे इजहार इतने ऐसे बात किधर थे भाई? बस गायब थे। चले हर चीज नहीं पूछते होते ना, ज्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स में ना जाएं आप ये बताएं आप ठीक है? अच्छा बाबा सॉरी। That's all right. अच्छा ये हाथ पे क्या हो, गिर गई थी क्या? ये गिर गई थी, चोट लगी। साइकिल नहीं चलाया करो हाथ छोड़ के। और आप देखिए साइकिल चलाने का भी शौक है, फिर नजर भी नहीं आता तो फिर ऐसे ही होता है। वैसे जो आपने आउटफिट पहना ना ये सबसे ज्यादा मुझ पे सूट करता हुआ टैबा। पिंक कलर आपका फेवरेट है? पिंक और फ्रॉक आपका स्टाइल ये मेरा थोड़ी है, हम दोनों मुश्तरका है। पिंक एंड फ्रॉक स्टाइल। हमारे साथ बुशी आपा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुशी जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। इस जैसी लड़कियां ना ब्रानुला हाथ पे लगाती हैं, चलो थोड़े बहुत एनवेलप्स मिल जाएंगे। अरे भैया ये बच्चों को लगाते हैं, उनकी वेन दोबारा नहीं मिलती। तू तो बड़ी है, तुझे दोबारा मिल जाएगी वेन। तेरे जैसी तेज लड़कियां भाई मैंने आज तक ना देखी। एनीवन देयर? कोई है जो मुझे वेल दे सके? अरे बुरा नहीं बनाओ, बुशी आपा कॉलेज से ही ऐसी है।
अच्छा, और आप कैसी हैं? ठीक है? अरे भैया ये तो तेरा ब्रैनवाला देख के मुझे हंसी आ गई। वैसे तो मैं बड़ी उदास हूँ। क्यों, आज क्यों उदास है? भाई मैं कहती हूँ पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। आज मेरे भांजे का सिलेबस आया। अच्छा, भाई अभी तक इनका कव्वा प्यासा, इनका कुत्ता लालची, इत्तेफाक में बरकत नहीं हो रही, और अंगूर उनके आज तक खट्टे हैं भाई, मीठे ही नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक है। सर देखिए ना, बेसिक्स तो यही है, हम भी यही पढ़ के आए हैं, आप लोग भी यही पढ़ के आए हैं, और अब हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो भी यही पढ़ेंगे। भाई बच्चों का दिमाग Base तो चेंज वही हो है। गया है, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलें वो देखते हैं कैसे चेंज होता है। थोड़ी हम क्रिकेट पे बात करें। इंजी भाई, मुल्तान का और लाहौर के अगर हम थोड़ा सा पिच का भी कंपैरिजन करें तो मुल्तान की अगर पिच हमने देखी कल थोड़ी स्लो हो गई थी, बॉल जरा रुक रहा था, फंस के आ रहा था। ड्यू भी थोड़ा सेकंड हाफ में आई, पहले मैचेस में ऐसा नहीं है। लाहौर में ड्यू आती है क्योंकि आपको पता है कि स्प्रिंग अब आ रहा है, तो लाहौर में इस सीजन में तो ठीक ठाक ड्यू आती है। तो क्या आपके ख्याल में जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस की तरफ जाएगी, या इस्लामाबाद यूनाइटेड, आपको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ एक ही है, अटैकिंग, उसी मोड पे रहेंगे? नहीं, अटैकिंग ज़रूर रहे, लेकिन प्लानिंग के साथ अगर आप अटैक करेंगे तो वो उसका आपको ना रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसी तरह बगैर प्लान के अटैक करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। जिस तरह इस्लामाबाद का पिछले मैचेस में ना हमें ना कुछ शदाब के डिसीजन थे ना जी। वो थोड़े से अजीब से लगे। जिस तरह शाइन की कल हम बात कर रहे थे ना कि तीसरा मैच है कि वो टॉस जीत के ना तो वो पहले बैटिंग ही करे जा रहा है, क्योंकि जी अगर पिछले सीजन में अगर इस चीज़ ने उनका काम करके दिया था कि जी वो कामयाब हो रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी सारे टाइम एक ही चीज़ें चलें, ठीक है? कैसे? तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी भी यही है कि जी ज़रूर अटैकिंग क्रिकेट खेल लें, पॉजिटिव क्रिकेट खेल लें, ये अप्रोच है T20 की, लेकिन उसमें यह कि प्लानिंग शामिल होनी चाहिए कि आपको कंडीशंस को देखना चाहिए कि जी पिच कैसी है। शुरू में बास टाइम ये भी होता है कि दो लोग ना टेस्ट मैच जिस तरह होते हैं ना, हम उसमें ना दो तरह का चांस लेते हैं। पहले दिन का इस चीज़ का चांस लेते हैं क्योंकि जी विकेट में ना थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, क्योंकि जी पहले 2 से ढाई घंटे में हम कोशिश ये कर रहे होते हैं अगर ज़्यादा हो कि हम अगर उनके 5-6 विकेटें गिरा दें तो ये कि आखिरी दिन का जो सा जहाँ पिच में वेयर एंड टेयर आ जाती है, टूट फूट आ जाती है, उधर भी स्कोर करना मुश्किल होता है। एक चांस आपको लेना होता है। तो यहाँ मेरे ख्याल में बिल्कुल स्टेट है इसमें कि अगर रात ड्यू पड़ती है तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स है ना बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, उनका बॉल स्विंग नहीं होता, बैट्समैनों के लिए इजी हो जाता है और ग्राउंड भी जरा थोड़ा सा ना आउटफील्ड भी तेज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आलिया से हम जानना चाहेंगे, जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं तो अब तक अनबीटन है, आप क्या समझती हैं आज उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी, कोयटा अभी तक तो बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट खेलता है, उन्होंने दोनों मैचेस विन किए हैं लास्ट, और जिस तरह से मेरे ख्याल से उनका जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है, साउथ शकील जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जेसन रॉय, तो इनका लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डिस्टर्ब करता है मेरे ख्याल से अगले जो टीम के बॉलर्स हैं उनको। तो जिस तरह से वो उनकी बैटिंग में एक फायर पावर नज़र आता है, अगर देखा जाए बाकी टीम्स में तो उनकी जो पावर प्ले है ना वो बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं वो। लेफ्टी राइटी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी है, मनरो का, हेल्स का नहीं वो एक्चुअली यूज़ हो रहा है। असल में ना फॉर्म की बात है कि जी फॉर्म है। मनरो इस्लामाबाद की तरफ से खेल रहे तो वो बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। यहाँ जिस तरह बात कर रही है कि साउथ शकील और ये जो है ख्वाजा नाफे, जेसन रॉय, ये ना फॉर्म में टच में नजर आ रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी टाइम पे कि जी जिस समय आप खेलने जाते हैं तो आपकी टीम कितनी फॉर्म में है। जिस तरह लाहौर की टीम अच्छी है ऑन पेपर, लेकिन जिस तरह हारिस रऊफ है बिल्कुल आउट ऑफ टच है, शाहीन को आप उस टच में नहीं देख रहे, ठीक है ना? तो आपको उस मौके पे कि आपकी फॉर्म कितनी अच्छी है। बिल्कुल पिछली दफा ये हुआ था कि काफी सारे ऐसे मैचेस थे, जिस तरह लास्ट नाइट का मैच था ना, अगर ये मेरे ख्याल में पिछले साल खेल रहे होते जहाँ शाहीन और ये सारे फॉर्म में थे तो मेरे ख्याल में इन्होंने डिफेंड कर जाना था। 11-11.25 रन की जिस टाइम एवरेज थी ना, इन्होंने डिफेंड कर जाना था। तो कल ये बिल्कुल इनका ये रिदम में नहीं थे, तो वो स्कोर है ना, इफ्तिखार खैर बहुत एक्सपीरियंस है इन सारों से, तो अच्छा खेले वो बहुत अच्छा खेले। ये आपने एज की वजह से कहा या नहीं, मैंने एज मेरे किसी एक्सपीरियंस प्लेयर है, वैसे तो फिर आप यंगस्टर से कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एज के साथ ही एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, और वैसे भी एज इज इफ्तिखार जस्ट अ की बात नंबर। कर रहा हूँ, नाफे की बात नहीं कर रहा। बट लास्ट मैच में ख्वाजा नाफे ने बहुत अच्छा बहुत परफॉर्म outstanding, किया, हाँ। बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इजहार से भी जानना चाहेंगे, इजहार जब हम लाहौर के मैचेस की बात करते हैं तो उसमें ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है, आप क्या समझते हैं आज जो टीम जो है टॉस जीत के उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए? देखिए बहुत ऑब्वियस ही बात है, लाहौर में तो ड्यू फैक्टर बहुत वाजे होता है, तो इस हवाले से जो भी टीम टॉस जीते उन्हें सेकंड बैटिंग करनी चाहिए, और जब ड्यू फैक्टर होता है इस ग्राउंड में 180-190 भी डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, तो इस लिहाज से पहले बॉलिंग करनी चाहिए, सेकंड बैटिंग करनी चाहिए। और अभी अगर दोनों टीम्स को कंपेयर करें तो
कोयटा की बहुत ही बैलेंस साइड लग रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा टीम में इन्वेस्ट किया है। उनका जो कोचिंग पैनल है वो भी बहुत इस दफ़ा सीजन नज़र आ रहा है। मोइन खान को उन्होंने ज्वाइन किया, शेन वॉटसन ने ज्वाइन किया, शॉन टेट है, विव रिचर्ड्स है उनके पास। और अगर उनकी टीम देखें कोयटा की तो ना सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग में आप देखिए उनके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं। मोहम्मद आमिर है, हसनैन है, साथ मोहम्मद वसीम जूनियर है, और स्पिनर बहुत अच्छे हैं, अकील है उनके पास और अबरार है। और बैटिंग में भी उनके पास लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जैसे आलिया ने भी बताया वो है ही है। उसके अलावा जो आगे रीली रूसो आते हैं, नाफे की बहुत अच्छी फॉर्म है। तो एक कंप्लीट पैकेज लग रहा है कोयटा का। कोई उनका कोई वीक लिंक मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, कोयटा ने ना पुराना अपने सारे कोचिंग स्टाफ भी और प्लेयर्स भी सारे पूरा ओवरऑल है ना सारा कुछ बदला है। वो बिल्कुल नई फ्रेश सोच के साथ आए हैं हर चीज के कि जी कोचिंग स्टाफ भी उनका चेंज है और प्लेयर्स का अगर लास्ट ईयर की निस्बत अब देखें ना तो प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं उसका रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा इनसी भाई, इंपॉर्टेंस हमने जो बात की कल भी इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन हुई, स्पिनर का बड़ा वाइटल रोल है जी। और T20 में हमने देखा खासतौर पे कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। दोनों के पास दो स्पिनर हैं, इधर अबरार और वकील है, उनके पास इमाद और शादाब हैं। आपके ख्याल में अगर ड्यू फैक्टर आता है तो ये कितना स्ट्रगल कर सकती है टीम जो बाद में बॉलिंग करेगी? नहीं असल में ना फास्ट बॉलर्स है ना आपके बेकार हो जाते हैं थोड़े से। वो इसलिए कि जैसे हम आप यॉर्कर्स मारते हैं ना वो नहीं लगते, यॉर्कर्स है ना फुल टॉस में बदल जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि जो रिस्ट स्पिनर है ना वो तो इसको कंट्रोल कर जाते हैं जो लेफ्ट आर्म है, लेकिन जो रिस्ट स्पिनर है उनके लिए ना थोड़ा सा जरा मुश्किल है। जो उनसे ये है कि जी शोल्डर से बॉल करने वाले बॉलर हैं ये बचत कर जाते हैं। जिस तरह राइट आर्म लेग स्पिनर है उसको गुगली करना उसका मुश्किल हो जाता है। तो ये जरा थोड़ा सा है, लेकिन अभी तक शुरू के जो 2 मैचेस थे उसमें हमें ये देखने में आया था कि जी एक दफ़ा 197 चेज हुआ, दूसरी दफ़ा भी 186 वगैरह कुछ चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ों के बावजूद भी बड़ा स्कोर लाहौर में भी नहीं बना था, ठीक है ना। 155 भी है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता नज़र आ रहा था। तो पिच में थोड़ा सा फ़र्क आया है। हो सकता है कि कल के रेस्ट के बाद है ना आज है ना थोड़ी सी पिच फ्रेश मिले ताकि बॉल बल्ले पे आए तो ज़्यादा अच्छा है। जी 200 पे 200 चेंज हो तो जरा लोगों को भी मजा आता है। हाँ जी एग्जैक्टली। मेरे ख्याल जितने मैचेस होंगे वेयर टेयर तो आएगा पिच के अंदर। हाँ जी बिल्कुल। राशिद भाई से हम जानना चाहेंगे कि पीएसएल की जितनी भी टीम्स हैं आप क्या समझते हैं किसका यूनिफॉर्म सबसे ज्यादा अमेजिंग है? एक सेकंड है ना, इससे मैं पूछना चाहूंगा ये क्वेश्चन जब पूछती है वो लिखते क्या है, ये लिखते क्या है? देखिए यहाँ पे गुफ्तगू करते हुए स्पॉन्टेनियसली चीजें आ रही होती हैं वो लिखनी पड़ती है हमें। जिस तरह आपका काम है ना इसी तरह नहीं मेरा जामद का काम है। जाहिर सी बात है आमद ही है। अच्छा मुझ पे ना और खलील रहमान पे ये 2 लोग हैं जिनके ऊपर अल्फाज गिरते हैं। अच्छा गिरते हैं वो जमा कर लेते हैं, मुझसे होते नहीं। तो वो इकट्ठे कर रहे होते हैं। ये जो फैक्टर बता रहे हैं ये शबनम का फैक्टर ना हमारे ग्राउंड में बहुत पुराना जी। और ये जब तक इसका तदारक नहीं करेंगे ये फैक्टर जाएगा नहीं और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जी 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 भाई बात ये है कि बचपन में सबसे अच्छा यूनिफॉर्म मुझे मेरे स्कूल का लगता था। बचपन में नहीं पूछ रहे हम, पीएसएल की टीम्स की बात करें। मुझे तो मेरे बचपन का स्कूल मेरे बचपन का भाई अब आप बचपन के हैं, बचपन की बातें करें अब बचपन की बातें हैं। अच्छा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन शाहरुख और मेरी उम्र एक ही है। हाँ तो वो भी बचपन की वो था 68। अच्छा नाइस नाइस। अच्छा यूनिफॉर्म तो बैंड बाजों वालों को होता है भाई। याद आ गया फाइनली। सही नहीं इसके आगे यही बना हुआ था मैंने। भाई मैं बचपन का इसलिए बोला स्कूल जब तैयार होता था ये साइड की मांग निकाली चंपू बना हुआ ना पूरा तेल से भरा हुआ। अम्मा ने एक थप्पड़ दिया प्यार वाला के बेटा चल शरारत नहीं करना। तो वो दिन याद आते वो यूनिफॉर्म याद आता है मुझे आज भी याद है। कच्छा पहन के जाता था मैं स्कूल। अच्छा जी आप नहीं गए जैसे अच्छा ऐसे तो बोल रहे हो। अच्छा वैसे आपसे और भी बात करेंगे, लाहौर के खानों के बारे में भी जानेंगे। We've heard you're very foodie and you like लाहौरी food, so क्या कहेंगे? What is your favorite food in लाहौर? देखिए लाहौर जब मैं आया था मेरा चक्कर लगा दाता साहब के वहाँ पे तो मुझे वहाँ पे खाना मिला। बाद में पता चला मुझे वो तो मैं फकीरों वाली जो सफ थी वहाँ बैठा हुआ था जी। तो इसी मुगलते में लेकिन नो डाउट अच्छा होता है बहुत नो डाउट। और ये एक रेस्टोरेंट भी है इटालियन है ऐसे कुछ नाम है। वहाँ का मुझे स्टेक जो है वो दे नहीं रहे। आपको वहाँ से स्टेक लेना जो भी इनको फ्री मिल जाए ना वो इनको पसंद है वैसे। अच्छा फ्री में कोई नहीं लेता। राशिद का रिकॉर्ड है ये बैठे में सर बता सकते हैं। जी 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 भाई क्या मैंने बताया था कल फ्री भाई आप बताएं क्या ये मुफ्त खोल रहे? कल ये दाता दरबार की जिस लाइन में बैठे थे उससे पिछली लाइन में मैं था।
फिर अच्छा, जी, वैसे- अब इन्होंने कौन सा इटालियन का नाम लिया है जी। उसकी पीछे वाली टेबल पे मैं बैठा था। वहाँ तो इंजी भाई इनको जाने ही नहीं दे रहे, वहाँ उस रेस्टोरेंट में तो इनको जाने ही नहीं दे नहीं नहीं इंजी भाई इज सो कोऑपरेटिव और मेरी दुआ है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आप क्यों नहीं होते कोऑपरेटिव? सारे अच्छा, प्लेयर का ये रेस्टोरेंट कहना का था। नाम मुझे समझ नहीं आई बिकॉज़ आई एम आल्सो वेरी ये रेस्टोरेंट का नाम इसलिए कि दोबारा होगा नहीं। ये आप दोबारा भी नहीं बता सकते। नहीं वही वही तो कह चल दूसरा का सुन लो अगर लैंड रोस सरापा द्रूतरा ये पता नहीं कौन है दोबारा आपा चलिए बुशरा आपा से पूछ बुशरा लेते आपा से हम हैं क्या जान पसंद लेते है हैं। आपको खाने में? ਪਹਿਲਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नहीं ऐसे पूरी भी कह देंगे। ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है पूरी पागल होवां मैं वाह 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 फूड भाई मुझे वही पसंद है जो बस मिर्च लगा दे अच्छा मिर्च बस स्पाइसी फूड स्पाइसी फूड पसंद है। मैक्सिकन फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा ये बताएं माशाल्लाह अगर आप फूडी हैं तो फिर तो आप जिम भी जाती होंगी, वर्कआउट करती होंगी बिकॉज यू आर वेरी फिट। तो क्या जिम जाती हैं? भाई जिम का तो नहीं मुझे पता, जम मैं जरूर जाती हूँ सिर्फ। अच्छा ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? भाई मेरी तो एक ही हॉबी है कि भाई अपने शौहर की इज्जत करो, अरे वाह, शौहर का दिल नहीं दुखाना। लेकिन ये हॉबी नहीं मैं है, कहती ये हूँ तो- क्यों हॉबी है भाई, क्यों हॉबी नहीं ये है? तो आपका फर्ज है कि आप नहीं, उनकी ये इज्जत फर्ज करें। है। फर्ज नहीं है, ये हॉबी है, शौहर का फर्ज नहीं है। चले ओके ठीक है भाई, देख पाकिस्तान जैसी जो प्यारी बीवी है ना वो तुझे कहीं नहीं मिलेंगी। मुझे मतलब मैं- तुझे तेरे ये जाके मैं ये मतलब देख आप- ये जो है ना ये कभी अपने शौहर को गुस्से में नहीं कहेंगी ओए गधे, जी ओए गधे, अबे गधे, सुन गधे। ये हमेशा प्यार से शॉर्ट टर्म यूज करती हैं। कैसे? ओ जी मतलब ओ गधे, ए जी मतलब अबे गधे। तो ये तो इज्जत रख जाती हैं, प्यार रख जाती हैं दूसरों के सामने। एक शेर याद आ रहा है सिचुएशन पे जी जी इरशाद कि इरशाद हर शख्स खुश रहने के लिए हर शख्स वायलिन पर बजाना यार, हर शख्स खुश रहने के लिए बहुत परेशान रहता है। अरे वाह 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 क्या बात है, बहुत गहरी बात अच्छा है। इसको कोई बताए कि आप सीरियस इतनी बात। गहरी बात करते हो, मैं समझ प्रोग्राम के बाद आता है। हम नीचे बैठ के हंस रहे होते हैं। और इरफान इसको बता कि ये सीरियस बातें करने के लिए बिठाए हुए हैं अच्छे गेस्ट। हमने हंसाना है अच्छा राशिद। पहले तो इसको नहीं बोलते, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं हॉस्टल वाले से तो बात कर ही नहीं रही। मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करे। चलिए अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक ब्रेक से लेंगे। वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी भाई हम आपसे जानना चाहेंगे शादाब खान की कप्तानी के बारे में। काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उनकी कप्तानी में। नहीं बिल्कुल रहे हैं और अब ये कि 3-4 साल से वो इस्लामाबाद की कर रहा है, कैप्टनसी कर रहा है। और एक टाइम ऐसा था जिस टाइम मिकी आर्थर था, तो मैं मिकी आर्थर से पूछता था कि मैंने कहा कि अगर सरफराज के बाद किसको कप्तान देखते हैं, अच्छा तो वो मेरे से कहता था कि शादाब का है ना जहन है ना बड़ा अच्छा है कैप्टनसी उन्होंने वाइस कैप्टन भी रखा था, वाइस काफी अच्छा। कैप्टन भी रखा था इसलिए। तो इसने इस्लामाबाद से ना अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि जी टीम को अच्छे तरीके से हैंडल किया है, लेकिन अभी तक है ना कोई इवेंट जीता नहीं है क्योंकि जी सेमीफाइनल में आके ना ये हार जाते जी। हैं। और पिछले मैच में तो हमने क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ डिसीजन पे इतराज था इसके कि जिस तरह इसने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया था जी और अपने आप को बॉलिंग पे 11वें ओवर में लेके आया था। तो जो लीडर है ना, तो उसका काम ये है कि जी वो अपने आप को ना पहले पेश करे कि जी मैं जहाँ भी मुश्किल वक्त हो ना उधर आके बॉलिंग करे। जिस तरह पहले मैच में ना ये इसने 7वां ओवर किया था, जिस तरह ही पावर प्ले खत्म हुआ था तो 7वें ओवर करने वास्ते ये आया था और इसने पहले ओवर में विकेट ली थी, जिससे फर्क पड़ा था कि इसने 6 ओवरों में मेरे ख्याल में 17 या 24 रन दिए थे। 24 लेके आउट किया। तो इसकी टीम ने कम बैक किया था। तो जो आपके मेन प्लेयर्स हैं अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे, वो फ्रंट पे नहीं आएंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। देखिए एक जो ये है ना फ्रेंचाइज वाले, ये इनकी एक ये प्लानिंग का हिस्सा क्या होता है कि जो आपके प्लाटीनियम के प्लेयर है ना, वो ये करते हैं कि जी अगर जिस तरह हम बात करें एमर्जिक जी। और प्लाटीनियम, ये 2 प्लेयर अगर आपको परफॉर्मेंस दे जे ना तो कह रहे कि आप टूर्नामेंट जीत जाते हैं। तो और ये जो प्लाटीनियम के प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर जिनको हम कहते हैं कि सीनियर प्लेयर हैं और कप्तान है, ये जिससे हम लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं तो है ना फिर है ना आपको रिजल्ट आने शुरू होते हैं। अच्छा इंजी भाई एक इस पर डिस्कशन ज़रूर होती है कि अगर आपका
जैसे शादाब को ये भी कहा जाता है, एक टैग इन पे लगता है कि ये बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये नंबर 3 पे आके अपनी बैटिंग से अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। ये क्या जस्टिफाइड आर्गूमेंट है, या आपके ख्याल में जिस तरह आप कह रहे हैं लीडर को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, ऊपर से आके खेलना चाहिए, और स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, इस वजह से आते हैं ये? नहीं, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ टीम की रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से इमरान भाई ने 92 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैचेस में ना नंबर 3 पे आए जी। कि वहाँ हमारा नंबर 3 स्कोर नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो जाके सी ऑफ करना है नए बॉल को तो मैं कर देता हूँ, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा था। ऐसे ही तो आप है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं कि जी आपको इस टाइम आपकी टीम को क्या ज़रूरत है। अगर शादाब की टीम को ज़रूरत है कि शादाब नंबर 3 खेलना चाहिए तो उसको खेलना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और उस दिन भी हम ये वाली बात कर रहे थे कि अगर आपने पहले मैच में 71 किया है और आप मैन ऑफ द मैच हुए हैं, तो आपने सारे ओवर में बैटिंग करने भी नहीं आए और आपने बॉलिंग में भी आधा मैच खत्म करने के बाद बॉलिंग पे आए, तो आपने ऑलमोस्ट जो 75% मैच था वो आपने खेला ही नहीं। एग्जैक्टली। तो आपको तो ऊपर आना चाहिए था। तो इसको कहते हैं कि मेरे नहीं ख्याल कि जी शादाब को। और दूसरी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ कहता हूँ कि यहाँ जिस टाइम मैं खेलता था ना, वहाँ तो उस टाइम तो 1 से 2 कोच होते थे, तो अब तो पूरी कोच की टीम होती है कि जी 16 प्लेयर हैं तो 16 कोचेज भी हैं जी। तो वो एक थिंक टैंक बैठा है। अगर किसी प्लेयर से बास टाइम मैं भी जिस तरह कप्तान था, ग्राउंड में रह के मेरे से भी कुछ चेंजिंग गलत हो जाती थी या मैं फील्ड प्लेसमेंट मेरे से गलत हो जाती थी, तो मुझे मैसेज आ जाता था और मैं खुद कह के जाता था कि अगर कोई चीज़ ऐसे देखो तो मुझे मैसेज ज़रूर भिजवाया करो। तो मेरे ख्याल में आज मेरे ख्याल में इस्लामाबाद वाले ये वाली गलती नहीं करेंगे, ये मैसेज शादाब के पास भी गया होगा तो और बेहतर करेगा। तो वैसे अगर कहेंगे कि जी वो अपनी टीम को है ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है वैसे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। इजहार से हम जानना चाहेंगे, जब हम मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, उनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स में शामिल किया गया, आप क्या समझते हैं उससे क्या कॉम्बिनेशन बेहतर होगा और कितना ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इनकी? देखिए पीएसएल में या क्रिकेट में आपको जीतने के लिए आप किसी बैटिंग हैवी या बॉलिंग हैवी टीम से नहीं आप जीत सकते, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी का इस्तीफा का स्क्वाड है, बैटिंग तो उनकी बहुत स्ट्रेंथ नजर आई, लेकिन बॉलिंग हमेशा की तरह उनकी जिस तरह पिछले सीजन में भी वीकनेस थी, इस दफ़ा भी वीकनेस नजर आ रही है। लेकिन क्वेटा की खूबसूरती ये है कि इनकी बैटिंग में भी इस दफ़ा स्ट्रेंथ है, बैलेंस है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, मिडिल ऑर्डर में इमर्जिंग प्लेयर ख्वाजा नाफे भी है और रेले रूसो भी है, और बॉलिंग में भी उनके पास बैलेंस है। 3 फास्ट बॉलर्स हैं, वसीम है, आमिर है और साथ और इसके साथ 2 स्पिनर भी हैं, कील है, अब्रार है, हसनैन है। तो और ये बड़े टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं और आपको मैचेस जीतने के लिए एक बैलेंस साइड चाहिए जो क्वेटा के पास इस दफ़ा है, और इस्लामाबाद के लिए बड़ा मुश्किल होगा क्वेटा को आज हराना इस, और टॉस अगर तो टॉस ने साथ दिया क्वेटा को फिर तो बहुत मुश्किल है। अगर इस्लामाबाद के पास यही चांस है कि किसी तरह वो टॉस जीत के सेकंड बैटिंग करें और क्वेटा को एक मुनासिब स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट कर लें, फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी है जीतने की। अच्छा आलिया, हम ये डिस्कशन ऑन एंड ऑफ करते जा रहे हैं कि हमेशा जो भी टीम टाइटल जीतती है उसका मर्जिंग परफॉर्म करता है, और वो एक ऐसी चीज़ है अगर बुरा परफॉर्म करे तो आपका वीक लिंक बन जाता है, अच्छा परफॉर्म करे तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। जैसे लास्ट सीजन में अब्बास अफरीदी को हमने देखा, एहसानुल्लाह थे, और अभी हम देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का वीकर लिंक उनका हमने देखा, उबैद को 2 मैचेस खिलाए गए और एक पहले मैच में 1 ओवर दिया, दूसरे मैच में 2 ओवर दिए। दूसरी तरफ ख्वाजा नाफे को देखे तो उसने दोनों मैच जिताए क्वेटा ग्लैडिएटर को, इनिंग्स को फिनिश किया। तो आप इन दोनों इमर्जिंग प्लेयर को कैसे देखती हैं? मेरे ख्याल से अच्छे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। उबैद को अभी थोड़ा टाइम है, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए उनको, और जिस तरह से ख्वाजा नाफे ने परफॉर्म किया है तो ऑब्वियसली वो उनका जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पे चला गया है। लाइक ऑलरेडी वो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनके जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो भी ऐड ऑन हो गए हैं उसमें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है एक टीम के लिए। हमेशा टीम वही कामयाब है जिसका इमर्जिंग सीनियर के साथ मिल के परफॉर्म करके देगा। हमेशा ऐसा होता है, इवन हम लोग जब डोमेस्टिक भी खेलते हैं तो 2-3 सीनियर्स प्लेयर होते हैं जिनके इमर्जिंग अच्छे होते हैं, जिस टीम के पास वो ज़्यादा आगे नज़र आती है और वो हमेशा जो है वो टूर्नामेंट जीत जाती है। लाइक वो एटलीस्ट फाइनल सेमीफाइनल में आपके ख्याल में आज उबैद की जगह हुनैन या किसी दूसरे को चांस दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ट्राई किया जा सकता है। जैसे उबैद को किया है तो हुनैन को भी ट्राई किया जा सकता है या किसी दूसरे को भी खिला के देखा जा सकता है। बट मेरे ख्याल से कि उबैद जो है वो अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा पीछे अभी इमर्जिंग में खेल कर आया है, तो मेरे ख्याल से उसको जो है वो थोड़ा टाइम है अभी, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब टीम के साथ रहेगा तो और बेहतर होता चला जाएगा, बेहतर होगा, जेलिन हो जाएगी। ये जेलिन होना कितना जरूरी है किसी टीम की विक्ट्री के लिए?
देखें जेलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेली में अगर आप जब फंस जाओगे निकलोगे नहीं। दूसरी बात, टीम जेली दूसरी बात, जेली में फंस जाओगे। जेलिन तो उनको समझ ही नहीं आया ना। नहीं, ये देखें, ये इन बातों पे मैंने कभी जिंदगी में बिलीव किया ही नहीं। हम तो सिर्फ निगाह रखते हैं शिकरे की सामने अपने हदफ पे। ओहो हो। ठीक है, और बहुत दफा फेल भी हुए हैं इस चक्कर में। बात ये है कि इन्होंने कोचिंग बहुत मुश्किल है। मैं जब कोच बना था, मेरे पास आया मैकेनिक, बोल रहा है भाई 22 सीटें लगेंगी आप में। अच्छा, तो मैं घबरा गया, मैं भाई मैं नहीं बन रहा, तो मैं फिर पकड़ के बनाए दिया। अब राशिद भाई कौन सी कोचिंग पे चले जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं, टीम की कोचिंग की बात अच्छा वैसे राशिद भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप वैसे एंड पे प्रेडिक्शन देखते हैं, लेकिन हम अभी जानना चाहते हैं कि किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये बता दो आज मैच किस किस के दरमियान है। नहीं, वो तो रात को नाजिल नहीं होती है आपको। नहीं वो तो नहीं, वो तो चीजें जो है वो मिक्सअप है। मैं आपको बोला था बुटीक खोल ले आप। अच्छा बात ये है कि चलिए ये बता दें, मुझे PSL लगता में है किस टीम शादाब, को- मैं आपकी जवाब की तरह शादाब जो है उसमें मुझे नजर आ रहा है कि वो थोड़ा सा भी, जैसे इन्होंने बताया, लूज कर रहा है चीजों को। जब तक वो पकड़ेगा नहीं, जैसे ये पकड़ लिया है, छोड़ नहीं, जैसे चलती बस है, अब ये हिल रहा है, जी। तो पैर मजबूत रखेगा, अपने हदफ तक पहुंचेगा, वरना मेरी तरह होगा। जी ठीक है, आपकी तरफ आप सवाल अब पूछे। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट? देखें मैं तो यदि बैठा हूँ, जो सपोर्ट करना चाह रहा है मेरी सपोर्ट जिसके बाद, वो तो बिजी है शायद। वो कौन है? क्या मतलब, हम समझे नहीं मैं आपकी मजाक बात कर रहा हूँ, को। मैं हर उसको सपोर्ट करता हूँ जो चलती ट्रेन में मजबूरी की हालत में चेन खींच देता है ट्रेन की, जिसका तरबूज जो फिक्का निकलता राशिद भाई है, वैसे- जिसका बिस्किट चाय के कप में गिर जाता है। मैं हर उस बंदे के साथ हूँ, मेरी सपोर्ट उनके साथ। How could you be so lame, राशिद भाई? ये कैसे कर लेते हैं इतना? That's how I am. That's how I am. अच्छा हम बुशी जी से जानना चाहेंगे, अगर आपको एम्पायर बना दिया जाए। मेरा सवाल गलत है। मेरा एम्पायर कैसे बनेगा? मेरे नाम का एम्पायर बन सकता है, जैसे चलिए। मुगल एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था। हाँ, बुशी एम्पायर बना दो तो बड़ा खूबसूरत लगेगा भाई। है ना? नहीं नहीं, अगर गर्ल्स टीम में चले आप, आलिया भी अब यहाँ पर मौजूद है। है आप मेरी तो अभी इतनी उम्र ही नहीं हुई कि मैं अभी क्रिकेट टीम नहीं, में मैं जाऊं। नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि गलत एम्पायरिंग हो। राशिद भाई भी ना, राशिद भाई भी एक दफा मैच खेलने गए, अंपायर ने वाइड दी, इन्होंने समझा मुझे गले मिलने के लिए कह रहा है, तो गले मिलने लग पड़े। मैंने नहीं देखे, उसने जब यूं किया ना, मैंने कहा यार आ जा यार, ये मुबारक। तो अच्छा अभी तो मुबारक में हो अभी जाता। राशिद से पूछ रही थी किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। देखो भाई, मैं तो उस टीम को सपोर्ट करूंगी जिसका जो कप्तान है वो खिलाड़ियों को यूज कर रहा है। अभी आलिया कह रही थी इसका जो कप्तान है खिलाड़ियों को यूज कर रहा है। अरे भाई, यूज करना बहुत गलत बात है। देख ये आजकल के जमाने में जो यूज करता है वो तो बुरा है। सही बात। वो कह रही है कि जी हमारे खिलाड़ियों को सही यूज कर रहा है। अच्छा वैसे आपसे ना अभी हम एक ब्रेक पे ऐड जा कर रहे रहा हैं, हूँ, एक लेकिन चीज ऐड time कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एक तो चली चीज। जा। इन्होंने वैसे किया था। ये टिप देने जा रहा हूँ, जो टीम के लोग हैं सुन ले। जब मैच फंसता है, मेरा तजुर्बा रह चुका है, जब आपको लगे हारने वाले, आप सेटिंग मारो ग्राउंड के चौकीदार से, लाइट बंद कर दो। हम लोग ऐसे करते थे, हम नजर ही नहीं आते थे। इंद्री भाई ये कहते हैं कि जो कैप्टन होता था ना, मेरे से बड़ा मुझे यूज करते थे, कभी सौदा लेने के लिए भेज देते थे, कभी मैं उनके बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ, तो कहते मैंने ये सारे काम किए। So that is nice. एक आप दफा obedient किलो थे, दूध there's मंगवाया, nothing wrong मैंने in आधा it. किलो दूध लिया, आधा किलो पानी डाल दिया। छोड़ वैसे दिया। ये गलत बात है, लेकिन ओबीडियंट होना बहुत अच्छी अगर बात वो है। अगर आधा आप किलो दूध आप पी लेते तो आपको लग जाना था। मियाओ। अच्छा मैं कोई बिल्ला नहीं इंजी भाई, यार क्रिस्पी बातें। चलो यार ले लो ब्रेक, इनको लड़ जाना था। मैं आंसू निकल जाएगा, ब्रेक ले लो। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो बुशी आपस से हम कोई गाना भी सुनेंगे। तो आप लीजिए ब्रेक, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ठीक है। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। इंजी भाई, जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं तो वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं और बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, क्या कहेंगे आप? T20 आप खेलते ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ है, उसके अलावा ये खेली भी नहीं जा सकती। और लेकिन इसमें पहले भी हम इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि जी प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए। सारी दुनिया की जितनी भी बड़ी टीमें हैं जी। वो ज़रूर एग्रेशन के साथ ही खेलती है, लेकिन उनका पूरा प्लान होता है, उस अपने प्लान पे काम करते हैं। बिल्कुल। तो हमें पिछले मैच में ना, जो हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे ना, हमें ऐसा कोई प्लान नज़र नहीं आया जी कि जी, या जो उन्होंने प्लान बनाया वो हमें नहीं पसंद आया, तो जिस तरह भी कह ले, लेकिन प्लान नज़र नहीं आया। आज बहुत ज़्यादा लोगों की राय ये है कि जी कोयटा बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन मैं नहीं इसको इस तरह समझता।
दोनों मुकाबले की टीम में, दोनों की टीम का बैलेंस अच्छा है, जी। ठीक है ना। इस ये क्लिक करने की बात है। अगर इनके प्लेयर है ना, अगर फॉर्म में हो, डे अच्छा हो कि जी, जिस तरह सौद शकील बहुत फॉर्म में, कोयटा इसलिए बहुत अच्छी टीम लग रही है, जो भी इनके प्लेयर है ना वो टच पे नजर आ रही हैं। तो अगर जहाँ इस्लामाबाद के प्लेयर्स की भी यही सूरत हाल हो, पिछले मैच में जिस तरह हम अभी भी काफ़ी दफ़ा इतराज़ हो चुका है कि शादाब जिस तरह टच में नज़र आ रहे थे, उसने वाली परफॉर्मेंस नहीं दी। और ये जिस तरह ये सलमान है, इसने दोनों मैचों में 50 किए हैं, रन अच्छे किए हैं, लेकिन जो दूसरे मैच में इसने 50 किए ना, तो वो तकरीबन रन अप बॉल का किया है। हाँ जी। तो ये थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस है ना, इसको बेहतर करनी पड़ेगी। अदरवाइज दोनों टीमें मुकाबले की हैं। हम शुरू से जो बात कर रहे थे 3 बेहतरीन टीमों की थी, उनमें से एक इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद का बैलेंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जी हम कोयटा को बहुत हाईली रेट कर रहे हैं, अच्छी टीम है कोयटा की भी, लेकिन मेरे ख्याल में कि मुकाबला आज बराबर का होना चाहिए। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, इस्लामाबाद का भी बैलेंस बहुत अच्छा है। और ये जो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ये प्लान भी करके आते हैं। इनका भी कोचिंग स्टाफ बड़ा ज़बरदस्त है, स्पेशली अजहर महमूद वहाँ है, वो मेरे साथ क्रिकेट भी खेला हुआ है और वो काफ़ी सारी लीग्स में ना जाके कोचिंग करते हैं, तो उसका बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो आज इस्लामाबाद, मेरा ख्याल ये है कि जी उसको हार्ड आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जी अच्छी क्रिकेट देखने में आनी चलिए, चाहिए। क्रिकेट में हमेशा बोला जाता है, खासतौर पर शॉर्टर फॉर्मेट में, कि एग्रेशन होना चाहिए, बट कंट्रोल्ड एग्रेशन होना चाहिए। इसकी अगर खूबसूरत एग्जांपल हम कल अगर T20 अगर मैच आपने देखा हो, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का 215 किया न्यूजीलैंड ने, वो चेस किया लास्ट बॉल पे, तब इस तरह की खूबसूरत कंपेटिटिव क्रिकेट, और हम पाकिस्तानी प्लेयर और फॉरेन प्लेयर का PSL में भी स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। वो 130 एवरेज पे खेल रहे हैं स्ट्राइक रेट पे, वो 170 180 पे खेल रहे हैं। तो ये आपके ख्याल में आप कोप अप करना पड़ेगा हमारे प्लेयर्स को भी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अब मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड ये है कि आप एटलीस्ट 150 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ खेलो। हमने लास्ट शो में भी ये बात की थी कि एटलीस्ट जिस तरह से बाहर के जितने भी प्लेयर्स हैं, वो उनका स्ट्राइक रेट 180 है, 200 है, तो एटलीस्ट हमारे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 160 70 इधर टच करेगा लीग्स में, तो इंटरनेशनल जाके आई थिंक वो 150 क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि लीग्स में ऑलरेडी बाउंड्रीज भी छोटी होती हैं, थोड़ा एडवांटेज होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो उनको स्ट्राइक रेट हमेशा 150 प्लस से ही खेलना चाहिए। बिल्कुल, इज़ार भाई आपको ऐड करना चाहिए पॉइंट? वर्ल्ड कप ईयर है, PSL ऑक्शन है सब प्लेयर्स के लिए, अपने आप को वर्ल्ड कप स्क्वाड पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन के लिए। तो स्ट्राइक रेट हमेशा से हमारा बड़ा अंडर स्क्रूटनी रहा है हमारे खिलाड़ियों का। इवन जो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, उनका स्ट्राइक रेट, इवन बाबर है या रिजवान का बड़ा अंडर स्क्रूटनी रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसपे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। प्रेडिक्शन ले लेते हैं फिर। प्रेडिक्शन मेरा ख्याल है क्विकली बताई थी उन्होंने। इस्लामाबाद आपने कह दिया था, ये भी इस्लामाबाद आप ही। मैं कोयटा के साथ रीजन वो इतनी पर्सनल रीजन है कि हम टीवी पे नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है हम कोयटा को सपोर्ट सर से करेंगे। पूछें सर। चलिए जी, नहीं, मैं मैं और हिना भी आप लोग इस्लामाबाद 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 मैं इस्लामाबाद जी। Okay. नहीं जी, मुझे और हिना को स्पोर्ट्स जोन में इजाजत दे, रात को 11 बजे दोबारा वापस आके पूछेंगे। आप यही कहते हैं ना, रात को मैं पूछें। नहीं दम नहीं दे रहा, इस्लामाबाद जीतेगा। चलिए आपने तो रात ख्वाब में अंधेरा रहा है, आपको तो आप भी इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह रात को दोबारा मुलाकात होगी 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।